देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सुनिए, सुनिए। थोड़ा दूध दे दीजिए। दरअसल मैं दुकान पर गया था पर वहां खत्म हो गया। आप पीछा कर रहे हैं क्या मेरा? कल भी मिल गए, आज भी मिल गए। माफ कीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। दरअसल मैं तो इत्तेफाक से आपसे टकरा जाता हूँ। अगर आपको इसमें गलत लग रहा है तो मैं दोनों कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए। ये कान क्यों पकड़ रहा है? ऐसे कान पकड़ रहा है जैसे प्रेमिका से मिलने में देरी हुई हो और मनाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा दूध दीजिए ना, घर में ना बच्चा रो रहा है। बस आधा ग्लास दीजिए ना। करुणा, सही से पकड़िए ग्लास। मतलब रिश्ता इस हद तक बढ़ गया? अभी बात करता हूं इससे। ऐसे जाकर उस लड़के से लड़कर क्या मिलेगा? अच्छा, अब समझ में आया। इतने दिनों से तुम इसलिए परेशान हो। लेकिन अगर ये सच भी हो तो गलत तुम्हारी बीवी है ना, वो लड़का थोड़ी गलत है। वही तो जाकर अब करुणा से पूछूंगा मैं कि ये सब कब से चल रहा है। घर के मुद्दे सड़कों पर हल करोगे, तमाशा बन जाएगा। घर चलो, घर जाके सवाल जवाब करना। चलो घर। पर आई, चलो आई, चलो। मैं वापस दूंगा ये दूध आपका। ठीक है, मैं चलती हूँ। करुणा, धन्यवाद। शाबाश, कमाल का काम किया है तूने। अब बालक का काम तमाम, और उधर उस भीम का भी काम तमाम हो रहा होगा। एक भरे हुए कप को हटाकर उसी के जैसे एक खाली कप को रखना है। बस, भीमराव फेल। सर, हो गया। भीम की हैंडराइटिंग से मिल रही है? सेम टू सेम। तुम जाओ। भीमराव, आज परीक्षा में तुम चाहे जो भी लिखो, तुम्हारी हैंडराइटिंग में लिखी गई ये उत्तर पत्रिका तुम्हारी लिखी गई उत्तर पत्रिका की जगह डाल दी जाएगी और फेल होंगे तुम। अब फेल होने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। जी बताइए। सर, ज्योतिबा फुले संस्थान से ये कॉलेज के नाम एक चिट्ठी आई है। सर, इसमें उन्होंने आज्ञा मांगी है कि ग्रेजुएशन का परिणाम आने पर भीमराव के पास होने का वे जो महोत्सव मनाएंगे वो इसी कॉलेज के प्रांगण में मनाना चाहते हैं, ताकि शिक्षा के महत्व को वो कॉलेज से बता सकें।
फेल हो जाएगा तो जश्न कैसे मनाएंगे? हाँ, इस पर सोचते हैं। आप चिट्ठी रखिए और जाइए। पास ही नहीं होगा भीमराव तो क्या जश्न मनाएंगे? परीक्षा खत्म होने तक मुझे इसकी व्यवस्था करनी होगी। ये कॉपी मुझे भीमराव की कॉपी से बदलनी होगी। आओ या बैठो, बैठो। और बाला शांत रहो जरा। शांत रहो? आई, आपको पता भी है मुझ पर क्या बीत रही है? क्या हुआ? मुझे ठीक से बताओ। मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ हंस बोल रही है, चुपके से बहाने बना के उससे मिल रही है, और आप कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? बाला, ऐसी बातों में मजाक हमेशा मर्द का ही बनता है। और मुझे बताओ बाला, यहाँ कौन है जो तुम्हारी बातें समझेगा? कोई मानेगा कि करुणा जो कर रही है वो गलत है? ऊपर से उस भीम को पता चलेगा तो तुम्हें ही ज्ञान देने लगेगा। तो मैं क्या करूं? शांत हो जाओ और सोचने दो कि क्या करना सही होगा। ठीक है? फिलहाल उस करुणा को कुछ मत कहना। आई? अच्छा हुआ दूध लेकर आई, तो मैं चाय बनाती। नहीं नहीं आई, चाय मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम सुबह सुबह भीम के लिए चाय और नाश्ता लेकर गई थी। थक गई होगी ना? तुम बैठो, आराम करो, मैं बनाती हूँ। नहीं आई। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? मुझे क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रहे हैं, बताइए ना। कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। अरे बोलिए ना, परेशान क्यों है आप? क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से चुप चुप के मिलती है, जिसका उसे पता चल गया, जो उसने मुझे बताया। इसीलिए मैं दुखी हूं। क्या हुआ? बोलो कुछ। अब मैं क्या कहूँ इसमें? तुम दोनों के बीच की ये खामोशी आने वाले तूफान के पहले की है। रमा, भीम की परीक्षा कितनी देर बाद खत्म हो जाएगी? समय है। क्यों? नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि आज का खाना मैं और शोभा मिलकर बनाएंगे, वही तो लेकर जाना। वाह, मैं और लक्ष्मी दीदी खाना बना लेंगे। पता है वो मुझे, लेकिन भीम की बुआ उसके लिए खाना नहीं बना सकती है क्या? बिल्कुल बना सकती है। तो बस आज हम जो बनाएंगे ना, वही डब्बे में भर के लेकर जाना। नहीं, आप कल दे दीजिएगा, आज मेरे घर का खाना ले जाइए। जी, आप कौन? आपकी ही जाति का हूं। अपमान, अत्याचार, अस्पृश्यता के दलदल में धंसा हुआ रोज जीने के लिए संघर्ष करता हूँ। बीच बीच में जब भीम की लड़ाई के बारे में सुनता हूँ तो राहत मिलती है। बस उसी राहत के बदले ये खाना लेकर आया हूँ। आप मना मत कीजिएगा। दीजिए। और हमारे आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि वो भी खाना लेकर आएंगे। धन्यवाद। जी, चलता हूँ।
रमा, आज भीम के लिए यही खाना लेकर जाना और भीम से कहना कि वो इनके जैसे कई अनजान व्यक्तियों के सपने साकार कर रहा है, इसलिए वो मन से परीक्षा दे और बहुत सारे अच्छे अंक लेकर आए। मैं शोभा को कह देती हूँ कि भीम के लिए खाना ना बनाए। रमा, कम से कम इस बात का संतोष कर लो कि तुम्हारा पति चाहे जहां भी रहे, उसे ऐसे खाना खिलाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तुम्हारा पति कभी भूखा नहीं रहेगा। ये तो सही कहा आपने, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। चलो, समय खत्म हो गया, कॉफी दो। चलो, लाओ लाओ। कब तक लिखोगे भीम? कॉपी दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कॉपी दो। सर, नियम तो ये है ना कि घंटा बजने के 5 मिनट बाद तक का समय होता है और 3 मिनट तो बचे ही होंगे, लिखने दीजिए ना। 3 मिनट में क्या ब्रह्मांड लिख दोगे? हाँ? क्या पता, ज्यादा बोलने की आदत है तो परीक्षा की कॉपी में अपना भाषण लिख देता होगा। हो गया पेपर। और जब योग्यता की परख हो तब एक एक सेकंड मायने रखता है। और मुझे तो बहुत कुछ साबित करना है, मेरे लिए तो और भी रखता है। हाँ ठीक है ठीक है। भाषण मत दो भीमराव, जाओ यहां से। जाना तो आपको है, मैं तो परीक्षा खत्म होने तक यही रहने वाला हूं। जाइए, देखते हैं तुम्हें। चलो। अब बस 2 परीक्षा बची है, वो भी अच्छे से हो जाए। भीम की कॉपी अलग रखी ना? जी सर, ये लीजिए। जाइए, सारी कॉपी बांध दीजिए। जो सारी कॉपी को जॉइंट सेंटर पे ले जाएगा वो आ ही रहा होगा। जाइए। जी सर। और कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। सर एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। सर पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपकी पत्नी ने आपको बड़े प्यार से खाना खिलाया हो? एक बात पूछूं आपको? जी। ये कैसा बेहुदा सवाल है?
नहीं सर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे आपके और आपके पत्नी के बीच के संबंध इतने मधुर नहीं हैं जितने मधुर संबंध रमा और भीम के हैं। नाम जोशी सर, क्या आप दिन भर भीम और रमा का गीत गाते रहते हैं? सर एक बार देखिए ना बाहर, मैंने अभी देखा रमा भीम को इतने प्यार से खाना खिला रही थी कि उन दोनों को देखकर मुझे ऐसे लगा कि संघर्ष के बीच में भी इनका प्रेम कितना अच्छा है। और एक हम और आप हैं, और एक आप और हम हैं। बड़ी जात, ऊंचे ओहदे के इतने गुरूर में है कि हम बस उस बड़प्पन को बचाने और जताने में ही लगे रहते हैं। और सर हम उसमें ना अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, और परिणाम क्या होता है? हम अपने जीवन को सुकून से जी ही नहीं पाते। सर जरा देखिए तो। जाता हूं। रमा, खाना हमारे घर का ही है ना? तुमने नहीं बनाया क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाया। आपके लिए ये खाना किसी व्यक्ति ने भेजा है। किस व्यक्ति ने? हमारी जात के एक व्यक्ति है, उन्होंने भेजा। लेकिन क्यों? क्योंकि आप कोई मामूली इंसान नहीं रहे, आप हमारी जात के लिए आदर्श बन गए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आज से रोज आपके लिए खाना भेजेंगे। क्या? फिर तो ये खाना मेरे लिए कर्ज हो गया है, और ऐसा कर्ज जो सिर्फ इस परीक्षा में अच्छे अंक लाकर, डिग्री मिलाकर ही नहीं, भविष्य में उन सब लोगों के लिए कुछ अच्छा करके चुकाया जाएगा। देखा सर, आप सबकी सारी नफरत और धुतकार पर भारी है इनका प्यार। देख रहा हूं। प्रणाम जोशी सर। हम इन छोटी जात की तरह नहीं हो सकते कि यूं खुलेआम सारी लाज शर्म छोड़कर अपनी घरवाली को यूं कॉलेज में बुलाएं और साथ बैठकर खाना खाएं। यही फर्क है जो हमें ऊंची जात का और इन्हें छोटी जात का बनाता है। समझ गए आप? समय बर्बाद किया। बन गई सारी कॉपियां? जी सर। लो, कॉपी ले जाने वाले भी आ गए। ले जाइए। लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, अब हम लोग भी चलते हैं। अगली परीक्षा कल है ना? जी सर। तब तक तो ये कॉलेज भीमराव का घर बना हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। मैं शाम को खाना लेकर आऊंगी, अभी चलती हूँ। रमा, तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, घर जाकर खाऊंगी। घर में, चाल में सब लोग ठीक है? सब अच्छा है, आप बस अपनी परीक्षा पर ध्यान दीजिए।
सही कह रही हो तुम रमा। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि मैं अपने परीक्षा के ऊपर ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि इस परीक्षा में जितने नंबर आएंगे वही नंबर मेरे आने वाले भविष्य का आधार होंगे। आधार? तुम्हारा आधार तो पहले ही काट दिया मैंने भीमराव, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा की कॉपी बदल दी गई और तुम फेल हो जाओगे।